हेलो फ्रेंड्स, आज बिहार बीपीएससी सीडीपीओ का आंसर की लेके आया हूं। तो चलिए एक तरफ से हम मिलाना शुरू करते हैं और 100 के 100% सही आंसर की है। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 को हटाने में समर्थन किया था? तो बीएसपी यानी बसपा बीएसपी ने अनुच्छेद 370 को हटाने में मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 को राज्यसभा में समर्थन किया था? तो इसका भी सी होगा, बीएसपी हर जगह समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये भी बीएसपी ही होगा, बीएसपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन है पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? संजय करोल है। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। शाही जी के बाद यही आया है। बिहार का पंचायती राज्य मंत्री कौन है? तो बिहार का पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं। कौन है? बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंध किया गया है? तो 1955 में इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, यहाँ विधान परिषद बोल रहा है, तेजस्वी यादव नहीं होगा, यहाँ पे राबड़ी देवी होगी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो ये होगा अखलाक उर रहमान किदवई 2 बार बिहार में राज्यपाल रह चुके हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? तो वीआईपी की थी, लेकिन अभी वीआईपी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम के अनुरूप वीआईपी ही मारा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी? तो इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक सीटी कुरियन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर 43.9% है। 43.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं लोकनायक की उपाधि। तो लोकनायक के बारे में सब जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था? तो 2000 में इसका बंटवारा हुआ था, उससे पहले 1999 एकमात्र ऑप्शन है, तो वही था। बिहार में सतत विकास के लिए 7 निश्चय योजना कब शुरू किया गया था? तो 2015 में ही शुरू किया गया था बिहार सतत विकास योजना। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी? कृषि पर आधारित पद्धति थी, कृषि से रिलेटेड थी, इसलिए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था? तो 2.97% था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF किस समिति ने सुझाया था? तो नरसिम्हन समिति ने। ये बैंक से रिलेटेड है, नरसिम्हन समिति ने सुझाया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित थे, तो चाइनीज होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित, तो चाइनीज होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु, ये बीपीएससी में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, उसमें मद्रास ऑप्शन था। नेफेड है एक, नेफेड बोल रहा है कि नेफेड क्या है? तो नेफेड सहकारी संगठन है। नेफेड क्या है? तो सहकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ है? विश्व व्यापार संगठन में इसको सफलता कब मिली है सम्मिलित होने में? तो 1995 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर क्या है? तो ये एक उत्पाद कर है। संशोधित मूल्य वर्धित ए होगा, उत्पाद कर होगा। आय की असमानता मापी जाती है। आय की असमानता गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। तेल संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों में समस्या का सामना किया है मुद्रास्फीति जनित मंदी में। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने समस्या का सामना किया है मुद्रास्फीति जनित मंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। 26 का डी होगा। सही कालानुक्रम
में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन होगा ए 3142। पहले कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा हुआ, उसके बाद मुस्लिम उद्धार दिवस मनाया गया, फिर व्यक्तिगत सत्र आ गया, तब डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया गया था, जिसमें बहुत सारे दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों का, इसमें भी कालानुक्रम पूछ रहा है कि निम्नलिखित दंगों का कालानुक्रम क्या था। तो इसका भी ए हो जाएगा, 2 3 1 4, ए हो जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोट कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दिल्ली के लिए मताधिकार की मांग रखी थी, दिल्ली के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो ये कौन थे? बाबू जगजीवन राम थे, बाबू जगजीवन राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत कर दी थी? तो ये कौन थे? तो ये महाराज फतेह बहादुर शाही, ये गोपालगंज से रिलेटेड है। महाराज फतेह बहादुर शाही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो वे उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा। मुंडा आंदोलन को ही उलगुलान आंदोलन कहा जाता है। निम्नलिखित में से एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो एका आंदोलन के जिम्मेदार अवध के नवाब थे। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो अवध के नवाब। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो ये लॉर्ड मेयो को वहाँ घूमने के क्रम में इनको छुरा मारा गया था। फ्रंटियर गांधी ने कहा था, जिसे खान गफूर गफार खां कहा जाता है, को उन्होंने भेड़ियों के कराए के आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे? ये जिक्र मुस्लिम लीग का कर रहे थे। 35 का बी होगा। मुख्य खालसा दीवान में किसको दीवान ने गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया है? तो ये अकाली नेता को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया है? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। कराए महाराज में जस्टिस पार्टी ने उनके सहयोग से, तो किनके सहयोग से? अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैये, उन्हीं के सहयोग से प्रांत कराए द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में बेदरायन सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान। चलिए अभी तक 40 क्वेश्चन, आगे मैथ है और साइंस वगैरह है, एक बार मिलाना संभव नहीं था, मिलाकर और आगे जस्ट फिर वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक आप